girl movement. That's literally the word girl. GRRL इसके गर्ल, ये गर्ल नहीं है, that's girl movement. मेरी आवाज वापस आ रही है? जिसने म्यूट अनम्यूट किया हुआ प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है. अच्छा जी. So, Riot Girl was an underground feminist punk movement that started in the 1990s and is often associated with the third wave feminism. So basically, अच्छा, ये जो Riot Girl movement थी ना, ये पंक कम्युनिटी थी, जो कि पंक कम्युनिटी जो थी ना, वो ये थी न्यूयॉर्क में और इस तरह से काफी उसमें भी होती है, जहाँ पे आप जो है ये जो कल्चर होता है इसका थोड़ा सा जो है ना म्यूजिक का और इस तरह के सॉन्ग्स का, ये ऐसे ये लोग होते हैं. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी जो है ना, जिसमें इन्होंने बिल्कुल बेसमेंट में जाके जो है ना, जो बेसमेंट जैसी जगह ढूंढते थे और वहां पे जाके जो है ना फिर ये बात करते थे मसले मसाइल की कि ये औरतों के साथ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. तो इसने जब मोमेंटम थोड़ी जब ऐसे बड़े लेवल पे गेन की, तो इसको इसने थर्ड वेव के साथ जो है ना इनकम पास हो गई. ये गर्ल जो है ना राइट मूवमेंट जो थी ना ये वाली, ये फिर थर्ड वेव के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं. Took an anti-corporate stance of self-sufficiency, self-reliance and placed emphasis on the universal female identity. तो इन्होंने बात की self-sufficiency and self-reliance की कि women should now the time has come कि जहाँ पे women जो है वो self-sufficient हो, self-reliant हो, उसको मेल की जरूरत ना पड़े in order to earn money or in order to earn the livelihood. तो उनको जो है एक universal female identity मिल जानी चाहिए that will remain the same throughout the world. ठीक है, उसको कंसीडर किया जाए एज ए यूनिवर्सल फीमेल आइडेंटिटी. ठीक है, उसको डिस्टिंक्शन उसकी ना की जाए और उसको ये कि उसको अपने आप को मेल के अंदर ना फील होना, अपने आप को ना ऐसा फील, अपने आप को ना कर सके कि उसको जरूरत इस हद तक है कि उसका सर्वाइवल ही नहीं है विदाउट मैन. तो ये इन्होंने जो है ना इस चीज को थोड़ा एजेंडा इस चीज का उठाया और ये थर्ड वेव के साथ ही इनकम पास फिर हो गई थी. फिर डिबेट्स टेंड टू यूज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट इंटरप्रिटेशंस ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी. अच्छा जी, इसलिए फिर डिबेट्स जारी होना शुरू हो गई थी कि जो उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करते हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या बात करते हैं कि देयर आर इंटरनल डिबेट्स बिटवीन डिफरेंट फेमिनिस्ट लाइक दोज हु बिलीव दैट देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्सेस के. कुछ ये कहते थे कि देयर इज अ डिफरेंस. अच्छा अब देखिए, हम बेसिकली हम ये बात करते हैं कि फेमिनिज्म इस बारे में बात करते हैं कि डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल देयर आर द सर्टेन, मतलब एक ही बात है उनको डिफरेंट. लेकिन आप देखिए जो रेडिकल थे वो क्या करते थे, वो एक तरह से मार्जिनलाइज नहीं कर रहे, वो एक तरह से वो एक तरह से डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे कि वो कहते हैं कि मर्द हमारे दुश्मन हैं. भाई जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं है, जब कोई फर्क नहीं है तो मर्द आपका दुश्मन कैसे है? तो यहाँ पे थर्ड वेव जो है वो कहते हैं, थर्ड वेव बस ये कहते हैं कि आपकी तो अपनी कॉन्ट्रडिक्शन है सेकंड वेव में. आप तो खुद जो बात करते हैं उस पर तो खुद कायम नहीं है, कहीं भी आप क्या कहते हैं, कभी आप लोग क्या कहते हैं. तो थर्ड वेव जो है ना इस तरह की चीजों को, जो सेकंड वेव में जो चीजें, जो कुछ मसले मसाइल थे ना, तो थर्ड वेवर्स जो है ना उनको कैटर करते हैं. अच्छा, फिर those who believe that there is no inherent differences between the sexes and the contended that gender roles are due to the social construction आर सोशल कंडीशन. अच्छा, कुछ इनमें ये बिलीव करते थे कि कोई इनहेरेंट डिफरेंस नहीं होता बिटवीन द सेक्सेस एंड कंटेंटेड दैट जेंडर रोल्स आर ड्यू टू द. हमने सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स किस तरह से जो है सोसाइटी हमें कंस्ट्रक्ट करती है, किस तरह हमारे रोल असाइन करती है. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू डिस्कस अगेन ओवर हियर दैट हाउ सोसाइटी इज deconstructing, how society is constructing male and female. So the post structuralist approach that who are focusing on the deconstruction means उन वर्ड्स को, उन थिंग्स को आप डीकंस्ट्रक्ट करें जो सोसाइटी ने आपके जेंडर रोल्स या जेंडर रोल असाइन कर दिए हुए हैं, या आपको जेंडर वाइज या आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आपको जो है वो असाइन कर दिए हुए हैं, तो आप उनको डीकंस्ट्रक्ट करें. तो ये बेसिकली उसी के ऊपर बात करते हैं. Then there are the certain key concepts. अच्छा जी, इसमें जब हम देखते हैं ना थर्ड वेव को, तो थर्ड वेव जो है ना स्टार्ट लेती है एनीटो हिल केस से. तो एनीटो हिल केस इज बेसिकली ये एक केस था जिसके बाद जो था ना दोबारा हम एक जो है ना ह्यूज पीक देखते हैं फेमिनिज्म की. ठीक है, 1990s के बाद जो है ना, उसमें फिर ये था कि इसमें ये थे एक जज साहब जो क्लेरिक थॉमस, जो एक जज थे, इनको नॉमिनेट कर लिया था जज के लिए. जब इनको जज के लिए नॉमिनेट कर लिया ना, तो जो है फिर इनके ऊपर ना सर्टेन जो थे वो लगना शुरू हो गए. इल्जामात नहीं थे, देयर टू सम एक्सटेंट दे वर ट्रू एज वेल. वो जो उस पे ना इन पे था कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का जो था इनके ऊपर इल्जामात थे कुछ औरतों की तरफ से. कुछ एक
थी एनिटो जो थी, एनिटो थी, ये इनके यहाँ काम करती थी। और जब इन्होंने जब देखा ना कि जब ये नॉमिनेशन इनकी हुई है एट दैट टाइम, तो इसने ये सोचा कि ऐसा जज क्या जो है वो देगा, आपको जस्टिस, जिसके खुद करेक्टर वाइज जो है वो मतलब इस तरह से। और फिर एट दैट टाइम जब इन्होंने बोलना शुरू किया, और फिर क्योंकि एक तो ये था कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर केस था और वो नहीं प्रूव हो सका, और फिर जब नहीं प्रूव हो सका, सो दे थिंक दैट के we as a women we are lacking, जहां पे patriarchal hold है और ये केस में नहीं जी सकी. So this is not the defeat of the one woman but a whole clan, because at the time the women think कि अगर आप यही प्रूव नहीं कर सकिए that you are being sexually harassed, so आप अभी तक कहां पर आई हैं? Still you are far away from those two waves and you have covered a lot of distance, even a century, and still you are struggling for that particular thing. You didn't even prove yourself that you are being sexually harassed. तो ये चीजें थी कि वो उनको दोबारा लगा कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस फेज में रहना चाहिए, सो दैट हमें रिकॉग्नाइज कर लिया जाए टू एन एवरी एक्सटेंट. ठीक है, तो थर्ड वेव को हम गर्ल फेमिनिज्म भी कहते हैं, लिपस्टिक फेमिनिज्म भी कहते हैं, साइबर गर्ल, एंड ये सारे थर्ड वेव के नाम है. अगर कोई भी इनमें से नाम आ जाता है तो वो थर्ड वेव ही होगी. थर्ड वेव को डिफरेंट नाम से जाना जाता है. और इसका ट्रांसवर्सल पॉलिटिक्स इसका स्लोगन था. ट्रांसवर्स कर देना यानी कि डिवाइड कर देना पॉलिटिक्स में. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हुआ है. फिर इसमें एक आईटी का हम देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आ गया था. तो सोशल मीडिया भी टू सम एक्सटेंट किसी हद तक नॉट एज फास्ट या इस तरह से नहीं था एज कॉमन एज राइट नाउ, बट येट टू सम एक्सटेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1990s. सो एट दैट टाइम आप खुद देख लें कि उस टाइमिंग में लाइक किसी हद तक ये टम्बलर और ये वाली चीजें आना शुरू हो गई थी. फेसबुक में भी पता नहीं फेसबुक आई नहीं, फेसबुक तो 2010 में के करीब आई है. तो इस तरह की कुछ सम एक्सटेंट आईटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर था तो कंप्यूटर क्योंकि इन हो चुका था, तो ये चीजें जो है ना आपको ऑर्गेनाइज करना और ये सारी चीजें चलना शुरू हो गई थी, तो वो भी किसी हद तक इसमें लिंक करती है. अच्छा, इसके सर्टेन फीचर्स है. रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंस अमंग द विमेन के आप डिफरेंस जो है विमेन के अंदर करें. ठीक है, ये करें तो किस बेस पे कर रहे हैं? ये बिल्डिंग कॉयलेशन, आप उनको कॉयलेशन यानी कि औरतों को, कॉयलेशन का सही स्पेलिंग ही नहीं आ रही, COILATION गलत है स्पेलिंग में, और मैं सही कर दूंगी. अच्छा, कॉयलेशन. अच्छा जी, तो इसमें ये था कि औरतों को बाहर निकलने की जरूरत है. मर्द, और जो मर्द है ना, अच्छा वो कहते हैं जो मर्द है ना ये बहुत आसानी से बाहर आके और बाहर जो है ना लाइक रहकर मिल बैठ के बातें करना, ये दैट्स क्वाइट simple or quite normal for the male, but that's not that much simple for the female to come out and to go for the certain movements या बाहर बैठ के बात करें. हमारे यहाँ आप भी देख लेना, लड़कों को जब दिल करता है बाहर जाके गैदरिंग कर लेते हैं, but that's quite difficult for the women to go out and have the parties and all these kind of the thing. हम रात के 10 बजे 9 बजे उठ के बाहर ऐसे नहीं जा सकते जैसे कि लड़के चले जाते हैं. सो वो ये बात करते हैं कि आप जो बिल्डिंग कॉयलेशन बिल्ड करने की जरूरत है, आप औरतों को बाहर आके मिल बैठ के बात करने की जरूरत है. तो वो इस चीज पे फोकस करते हैं. एंगेजिंग इन एवरीडे रेजिस्टेंस. अच्छा, अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि अब क्योंकि अगर औरत को ये लगता है कि वो सप्रेस हो रही है विद इन अ होम, अगर उसको लगता है कि उसका घर का मर्द उसको ऑप्रेस कर रहा है, तो अब उसको डेली बेसिस पे रेजिस्ट करने की जरूरत है. ये नहीं है कि उसको जब 2 थप्पड़ पड़े तो उसके बाद जो है मारपीट होगी ज्यादा सारी, तो उसने अपना बैग उठाया अपनी माँ के घर चली गई, और उससे पहले जब उसको कोई एक थप्पड़ पड़ता रहा या किसी ने डांट दिया या किसी ने उसको खाना नहीं दिया तो उसने इस चीज को बॉदर ही नहीं किया. एंड एट द टाइम जब उसको बिल्कुल इसकी हड्डी पसली तोड़ दी तो उसको याद आ गया कि मुझे अपनी माँ के घर जाके सबको बताना है. सो दैट्स नॉट द पॉइंट. नाउ शी हैज टू रेजिस्ट ऑन द डेली बेसिस. इफ शी इज फेसिंग सर्टेन ऑपरेशंस विद इन अ होम और आउटसाइड द होम, so she has to resist on the daily basis. ठीक है, तो ये थर्ड वेवर्स कहते थे. देन बीइंग मीडिया लिटरेट, सो वुमेन नीड टू बी लिटरेटेड. मीडिया लिटरेटेड मीन शी नो दैट व्हाट्स द यूज ऑफ द मीडिया, और मीडिया को किस तरह पॉजिटिवली से यूज करना है, मीडिया का यूज कर मीडिया के थ्रू किस तरह से उसने अपने आप को पोर्ट्रे करना है ताकि बाकी लोगों को अवेयरनेस हो सके. देन एम्ब्रेसिंग एस्थेटिक एंड कंज्यूमरिज्म. एस्थेटिक कहते हैं ब्यूटी को. Now she has to embrace the beauty. That is what the second wavers were not doing, because they think that we didn't want ourselves to be objectified, like हमें कोई हमें like as the men want that we need to be slim and smart and we need to wear the
heels and we have to wear the certain dress code. So that's were like at that time that particular thing that was not supported by the second wavers, but the women and the third waves are the third wave feminists were in the view are the thing that now we need to embrace the aesthetic, we need to embrace the beauty. embrace करना होता है अपनाना. एंड कंज्यूमरिज्म कहते हैं जब आपके जो प्रोडक्ट्स जिनको आप कंज्यूम करते हैं, लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमरिज्म की तरफ आप आगे आपने, क्योंकि सेकंड वेव जो थे उन्होंने ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये पार्लर और ये सारा सिस्टम जो बिल्कुल खत्म कर दिया था, बिकॉज दे डिडंट वांट टू गेट ऑब्जेक्टिफाइड अगेन. वो अच्छा लगना उनको लगता था हमें अच्छा लगने की जरूरत ही नहीं है, हम जैसे हैं हम वैसे ठीक है, हमें अपने आप को ब्यूटीफाई नहीं करना. लेकिन ये कंज्यूमरिज्म की तरफ भी आ गए थे, यानी कि इन्होंने चीजों को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, और उससे मार्केट वैल्यू भी सेट होना शुरू हो गई थी, यानी कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि जब आप औरत फीमेल बेसिकली फीमेल जो है ना, आपकी बहुत सी मार्केट 80% ऑफ जो मार्केट इवन नाउ इवन इन पाकिस्तान एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड 80% ऑफ द मार्केट इज बीइंग सेट अकॉर्डिंग टू द विमेन्स रिक्वायरमेंट, कि औरतों को क्या अच्छा लगता है. या इवन आप देखिए आपकी बहुत सारी कमर्शियल्स है ना, कोई कमर्शियल ऐसी नहीं होगी जिसमें औरत को ना डाला जाए, क्योंकि औरत को समझते हैं बहुत अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव उसको समझने के लिए हम अपनी सारी कमर्शियल्स के अंदर मशहूरी बाइक की होगी, दिखानी है आपने बाइक है, बिठाया उसमें आपने औरत को, भाई क्यों, भाई बताएं किस लिए बिठाया हुआ आपने इस औरत को, क्यों ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना वन सेंस. औरत को अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उसको कर रहे हैं आप डिग्रेड, जहां पे उसकी जरूरत नहीं है उसको ऐसी जगह ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं. अगर आपने बाइक की मशहूरी दिखाई नहीं है तो भैया आप किसी आदमी को बिठाएं, बाइक चला रहे हैं 100 तरह से उसको दिखाएं, औरत को बाइक, औरत का बाइक के साथ क्या लिंक है, ठीक है. लेकिन कुछ जो लिबरल्स है वो ये कहते हैं कि बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, वो इसको इस तरह से देखते हैं, और जो रेडिकल्स हैं वो उसको इस तरह से देखते हैं कि जी औरत को आप यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हैं क्योंकि औरत को आपने ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है इसलिए. देन इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल टेंडेंसी प्रमोट, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी को आपको प्रमोट करने की जरूरत है, यानी कि औरत को बीइंग एन इंडिविजुअल सामने आना चाहिए, उसको जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए औरत को, यानी कि उसको आपको मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए, उसको उसके राइट देने चाहिए और उसको चॉइसेस देनी चाहिए कि वो क्या चाहती है. हेटेरोनॉर्मेटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ऑल टाइप ऑफ रिलेशन आर एक्सेप्टेबल, लाइक हमारे यहाँ मोस्टली होमोसेक्सुअल या इस तरह की जो डिफरेंट अदर जो आपके रिलेशंस हैं, हेटेरोसेक्सुअल और ये सारे जितने भी हमने अब तक पीछे पढ़ लिए हैं, लेस्बियन गे हो गए और जो है अब लेस्बियन हो गए, या जितने भी आ जाते हैं इसके अंदर जितने भी रिलेशंस आ जाते हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं, कोई किस तरह से भी रह सकता है. इवन दैट आप ये देख लें कि आपके जो लेस्बियन और जो गे राइट्स हैं ये विमेन ये इंडिया में भी अप्रूव हो चुके हैं, वहां पे शादियां भी कर लेते हैं हम, तो देयर आर सर्टेन कंट्रीज वेयर दे आर अप्रूव्ड. इवन पाकिस्तान में ये चीज नहीं है अब तक, इवन दैट आइडिया इज नॉट दैट नॉर्मलाइज इवन इन द पाकिस्तान येट. तो ये चीजें यहाँ पर इस तरह से हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, ये हेटेरोनॉर्मेटी का कॉन्सेप्ट है. शुगर है खत्म होगी थर्ड वेव की, ये सारे इसके अंदर बुक के अंदर ब्यूटी मिथ एंड ऑल. ब्यूटी मिथ देखें, नोमी वुल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है. ब्यूटी मिथ, ब्यूटी इज ए मिथ, ब्यूटी रियलिटी नहीं है, ये मिथ है, यानी कि वो सुपरस्टिशियस का कोई आइडिया है, इसमें कोई वो जो है ना वो नहीं है एक हार्ड एंड फास्ट कोई चीज के ये ब्यूटी ये होनी चाहिए ये होनी चाहिए. और मतलब जो है ना देखिए 1991 में जैसे सेकंड वेव पर खत्म हुई और थर्ड वेव जो है ना स्टार्ट हुई, उसके बिल्कुल स्टार्ट में ये किताब आई है द ब्यूटी मिथ, ठीक है. उन्होंने कहा कि ब्यूटी कहीं मिथ भी है और कहीं रियलिटी भी है टू सम एक्सटेंट, बट सेकंड वेवर्स की बात करें तो उनके लिए ये एक मिथ ही है, लेकिन हमारे यहाँ टू सम एक्सटेंट, तो इसको इनका पास करिए सारे आइडियाज को. तो देयर आर सर्टेन कुछ, जब हमारी वेव स्टार्ट होती है ना तो कोई आइडिया इसको देता है, तो ये जो हमारे जितने भी ये जो फेमिनिस्ट है ना जिनकी किताबें, जूडिथ बटलर है या सिमोन डिबो है और ये नोमी वुल्फ है और ये सारे ये बेटी फ्रीडेन हो गई, तो इनकी किताबें ही हैं जिन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया और जिसके बाद ये वेव शुरू हुई हैं. तो टू सम एक्सटेंट लाइक आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन सी किताब किस वेव में है, उसका उससे क्या मोमेंटम, कितना मोमेंटम उस किताब ने रेस किया उस पर्टिकुलर वेव का. फिर उसके बाद आ जाती है फोर्थ वेव. Is there a fourth wave technology driven? Jessica Valentine wrote in 2009 that maybe the fourth wave is online. अब देखें हमें जो फोर्थ वेव ज्यादातर नजर आती है ना, बेसिकली आप देखेंगे ऑनलाइन, ये फेसबुक पे चल रही है, ट्विटर पे चल रही है, ठीक है. तो ये ग्लोबल मूवमेंट ये ग्लोबल मूवमेंट है, ओवरऑल चल रही है और बेसिकली ऑनलाइन मूवमेंट है जो फोर्थ वेव की हम बात करें. हेल्थ मार्क्स हैं इसके, क्वेयर, सेक्स पॉजिटिविटी, ट्रांस इंक्लूसिव एंड बॉडी पॉजिटिविटी एंड डिजिटल, पता नहीं यहाँ पे क्या था इसलिए इसको रेज ही करते हैं. डिजिटल से बात यही होगी आईटी की, ठीक है. आईटी की बात होगी कि हम डिजिटली हम इसको देख रहे हैं, हम इसको जो है हम सारी जो मी टू मूवमेंट है आप देख रहे हो सारी ट्विटर के ऊपर चली है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ सारे बोलना शुरू हो गए थे.
हर किसी के साथ जो भी, मी टू का मतलब ये होता है मैं भी, यानी कि ये हरासमेंट की बात होती है ना, तो बेसिकली बात करते हैं हमारे यहाँ भी हर जगह ये बात इस तरह से की जाती है कि every women, not even the women, even the men, they face harassment like in any of their age, each and every, like each and every woman to some extent. तो हम men not that common but yes female are, तो हम ये कहते हैं कि अब जब मी टू की हम बात करते हैं ना, तो वो ये बात कहती है कि ये चीज उठ गई थी कि अगर किसी के साथ ये चीज, देखिए मैंने बात की बिल्कुल शुरू में जब थर्ड वेव का हमने पढ़ा, एनिटा हिल केस जब हमने पढ़ा, तो उसके साथ जो मसाइल हुए वो बहुत सी औरतों के साथ होते थे एट दैट टाइम, वर्क प्लेस हरासमेंट होती थी, बट दे वुडंट एबल टू कन्वे इट वेल जस्ट बिकॉज दैट द आइडिया वाजंट दैट मच कॉमन, एंड दे थिंक दैट अगर वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, बट सोसाइटी विल थिंक अबाउट दैट. सो दीज वेव्स आर बेसिकली डिजाइंड, आर यू मे से दैट व्हाई these movements were emerged out just because to normalize idea that so that the society may accept you the way you are. If you are experiencing such things like the harassment and such sort of the thing, so you should have the courage and society should accept you in a way, because अगर वो आपके साथ एक मसला आज आपके साथ है तो कल को वो किसी और के साथ भी हो सकता है. So you have to raise your voice in that particular thing. हो सकता है आपके वॉइस, आपकी अपनी वॉइस रेज करने से किसी और के साथ वो मसला ना हो, and this is what we are experiencing right now. अगर आप ये देखें नूर मुकद्दम केस राइट नाउ जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इतनी हाइप क्रिएट होगी, और उसके बाद एक रक्षे वाले का माँ बेटी का एक केस बहुत हाईलाइट हो गया. हम देखते हैं कि अब इवन दैट क्लास, नॉट दैट एलीट क्लास जो कि बहुत ओपनली सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस कर सकती थी, अब हम देखते हैं कि द विमेन लाइक वो जो हम एक बहुत बिल्कुल नूर मुकद्दम केस के बाद एक मुल्तान में एक केस हुआ था, ये इस तरह के जितने ये रक्षे वाला ये जितने भी केसेस, आपका जो एक मोटरवे पे जो केस हुआ था, ये रेप केसेस जितने भी, तो आजकल ये इतना सोसाइटी इनको टू सम एक्सटेंट एक्सेप्ट कर रही है. दैट इज द रीजन कि आप उनको आप किसी हद तक उनको जो है फाइल करवा पा रहे हैं केसेस को. ठीक है, पहले हम देखते थे जितने रेप होते थे उतने तो केस फाइल भी नहीं होते थे, क्योंकि the people think the society is no longer going to accept those particular women, although she is already being harassed or she already being raped. एक तरह से उसकी जिंदगी तो खत्म होगी, but if it comes out to be true to some extent, तो सोसाइटी तो वैसे उसका जीना हराम करती है. ठीक है, मुख्तारा माई का केस हम जेंडर स्टडीज में इसकी केस स्टडी बहुत उससे पढ़ते हैं, और आई सजेस्ट यू ऑल कि हमें पता होना चाहिए बीइंग लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी कि हम इतने ज्यादा, हम भी तो इसी सोसाइटी का पार्ट है, हम ये सोसाइटी हमने भी तो बनाई हुई है ना, एंड बीइंग द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी वी आर लिविंग इन, और बिकॉज जस्ट बिकॉज कि हम इसमें अपना इनपुट भी दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर हम एजुकेशनलिस्ट हैं, कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, तो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट सच थिंग्स विद इन द, अगर कोई पढ़ा रहा है तो विद इन योर स्टूडेंट्स एज वेल, ये अपने यहाँ भी यू नीड टू एक्सेप्ट सच थिंग. अगर किसी के साथ कोई मसाइल होते सो वो उसका बेचारी उसका मसला नहीं है. ठीक है, वो, और ये सिर्फ औरत के साथ नहीं, आज के दौर में आप देखिए बच्चे और फिजिकली बीइंग अब्यूज्ड. ठीक है, तो मतलब आपको थोड़ा इनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इनको एम्ब्रेस करने की जरूरत है, और उस चीज पे अपना पोटेंशियल या अपना वहां पे डालने की जरूरत है, अपना इनपुट डालने की जरूरत है जहां पे आपको लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग कीप साइलेंट टू सम एंड बैठ जाए कि हमारे साथ कौन सा है भाई. अगर आज आपके साथ नहीं हुआ तो कल को आपके साथ हो सकता है. यू स्टिल साइलेंट, यू डोंट नीड टू बी राइट नाउ. ठीक है, सो यू हैव टू स्पीक. सो ये जो आपकी वेव्स है ना, ये जितनी भी आपकी वेव्स है, तो ये इन चीजों को उठाने की कोशिश करती है, आप में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. हमारे यहाँ जो औरत मार्च है वो इन्हीं वेव्स के पीछे है. ठीक है, वो इन्हीं चीजों को उजागर करने की हमें कोशिश कर रहा है, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद इन योर सोसाइटी. ठीक है, पाकिस्तान में हम जो है ना, एक दिन में पता नहीं पाकिस्तान रैंक 10th. ठीक है, ये रेप केसेस में, और इस तरह से वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ठीक, तो ये हालात हो गए पाकिस्तान भी. ठीक है, तो ये आपकी जो फोर्थ वेव है ना, इन चीजों को हाईलाइट करती है, बट फोर्थ वेव हैज मेड दिस थिंग इजी फॉर यू, बिकॉज इन द प्रीवियस वेव यू थिंक लाइक यू वर लाइक मैं बता भी रही थी, एंड आपने पढ़ा भी, यू वर मतलब डिस्कसिंग, वी ऑल वर डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरह से औरतें बाहर जा रही थी, अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी, किसी मीटिंग्स में बैठ रही थी, किटी पार्टीज रख रही थी, टी पार्टीज रख रही थी. बट राइट नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल फॉर द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड अ लाइफ much more easier. So if you're using it in a proper way or in a positive way, so it's quite beneficial, although we have pros and cons on the other hand of each and everything. Yet if it can be used in a precise or a particular like positive way, so it do have the provide us with the benefits. अब इसमें अगर फोर्थ वेव की बात करें तो सारी सोशल मीडिया बेस, अगर आप घर पे बैठ के एक ट्वीट करते हैं कि
that particular one is being harassed, तो वो एक मूवमेंट वहां पे रन हो जाती है कि जस्टिस फॉर आयशा, जस्टिस फॉर फाइका, या इस तरह से करके चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज जब मोमेंटम गेन करती है तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है ऑन योर लाइक आपकी अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज के ऊपर जो। अब आप देखें नूर मुकद्दम केस इतना, अब वो देखें जो 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 वहां पे जो वो लड़का है वो एक इलीट क्लास से बिलोंग करता है और लाइक उसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, ठीक है। पहले आप देखें तो ये चीजें, आप ये देखें जितनी भी आपकी लीड क्लास है वो बच जाती थी इन चीजों से, और वो अभी तक क्यों अभी तक उन पीछे, ऑल दो अभी तक उसको सजा नहीं मिली, दैट इज वो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, ये जो उसका इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो हम क्यों अभी तक वो जेल के पीछे अभी तक क्यों है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि प्रेशर बिल्ड किया हुआ है आपकी सोसाइटी ने आपकी अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। और वो किस वजह से, वो आपकी ये फोर्थ वेव की वजह से जो आप सोशल मीडिया पे रन करते हैं, कहीं कुछ होता है आप फौरन सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो मोमेंटम गेन करती है, प्रेशर बढ़ता है और फौरन से जो है वो कोई भी चीज हो जाती है। मसले मसाइल जो भी आपके होते हैं, दैट इज क्वाइट सिंपलर नाउ अ डेज, कोई भी मसला आपका हल होना एज कम्पेयर टू दैट इट वाज बिफोर, आप इंतहाई इजी है टू सम एन एक्सटेंट जैसे कि पहले कभी हुआ करता था, ठीक है। तो जो है ना ये बात करती है फोर्थ वेव, इसके बारे में बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरी विंस्टन टाइकॉन ऑफ द इंडस्ट्री, इन्होंने अच्छा इसके ऊपर बेसिकली इन्होंने ये फोर्थ वेव का आगाज पर्टिकुलरली कराया था। हैरी विंस्टन का जो ये सेक्सुअली शी वाज सेक्सुअली हरास्ड, ठीक है। और ये बेसिकली टाइकॉन ऑफ इंडस्ट्री थी, इनका बहुत बड़ा जो था वो नाम था, और मतलब जो है ना इसमें ये हुआ था कि फिर उन्होंने सॉरी ये जो हैरी विंस्टन थे, ये मतलब टाइकॉन इंडस्ट्री, मतलब इनके ऊपर एक केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। फिर ये हुआ कि वो प्रूव नहीं हो सका, और फिर ये था कि फिर उन्होंने मीटू जो है ना मीटू वाली मूवमेंट स्टार्ट की, कि जब एक औरत ने कहा, एक औरत बोली कि आई वाज सेक्सुअली हरास्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग विद हिम, ठीक है। फिर जब एक ने बोला तो किसी ने यकीन नहीं, फिर जब एक ने बोला ना फिर दूसरी ने बोला, लिटरली 27 women at the same time was saying that they were sexually harassed by the same particular person। तो जब इस तरह से फिर यह ना कि मैं भी हुई, तो यहाँ से फिर वो जो मी टू का जो बात शुरू हुई ना वो यहाँ से हुई थी, कि जो मी टू थी ना वो ये वाला केस था, हैरी विंस्टन का केस था वो वाला, ठीक है। तो पावर स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल टू ट्रैक, जो आप अच्छा उन्होंने कहा कि जो पावर स्ट्रक्चर है ना इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि पावर का जो मैन ने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ है कि आप इसको ना उसमें नहीं ले सकते, मतलब सिंगल का वर्ड यूज करूं या क्या वर्ड यूज करूं अप्रोप्रिएट में, कि आप इसको किसी तरह से केटर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि अब इम्पॉसिबल टू ट्रैक। अगर इफ अ वुमन is saying that she is sexually being harassed, so how she is going to prove that she is sexually harassed, वो कैसे प्रूव करेगी, ठीक है। तो फिर इस पे फोर्थ वेव में जो है ना इस पे भी बात होना शुरू हो गई कि किस तरह से फिर वो आपको पता होगा, मतलब वो टेस्ट आ गए थे, मतलब जेनी टेस्ट और जो है टू फिंगर टेस्ट और ये सारे टेस्ट आना शुरू हो गए थे, ये फोर्थ वेव के नतीजे थे सारे, ठीक है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं पूछ भी लिया जाए, क्योंकि ये आपकी लॉज है पाकिस्तान के अंदर भी जो आफ्टरवर्ड्स जो है इमर्ज हुए, जो निकले, ऑल्दो इट वाज बीइंग बैंड लेटर ऑन, बिकॉज अगेन इट्स द पीपल थिंक द फ्यू ऑफ द फेमिनिस्ट थिंग अगेन कि ये जो है किसी तरह से विमेन को लाइक वो कर डिग्रेड किया जाता है इस तरह के टेस्ट करके, सो ये नहीं होने चाहिए, सो इट वाज बीइंग बैंड लेटर ऑन, बट वो भी इमर्ज हुए थे बेसिकली इन ऑर्डर टू प्रूव दैट वुमेन हैव टू प्रूव दैट शी इज सेक्सुअली बीइंग हरास्ड। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, वुमेन किस तरह से प्रूव करेगी। तो फिर अब उसके भी सर्टेन पॉइंट्स थे, डिटेल्स थी कि पता नहीं कैसे कैसे वो उसको छोड़े। उसके बाद जो था इंक्लूजन, ये आ गया इंक्लूजन राइडर, इधर ही था। इंक्लूजन राइडर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, टू बी एडेड इन कंट्रास्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी टू बी एडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। फ्रैंकलिन लेनर्ड थी, इनको मिला था ऑस्कर। जब इनको ऑस्कर मिला था ना, तो वहां पे जब ऑस्कर मिला तो आप जाते हैं स्टेज पे तो आप 2 मिनट की स्पीच करते हैं, तो उन्होंने 2 मिनट की स्पीच में इंक्लूजन राइडर का वर्ड यूज किया था। जी कुछ कहना चाह रहा कोई? Do you have any question? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? आज मैंने एड्रेस ही नहीं किया दरमियान में किसी को कुछ पूछना है, फिर भी टाइम निकल गया इतना। नहीं मैम कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा तो इंक्लूजन राइडर इज बेसिकली, उन्होंने कहा इंक्लूजन राइडर का वर्ड जो यूज हुआ था ये बेसिकली हुआ था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए ना, कि आप इंडस्ट्री में या कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए तो वहां सर्टेन रूल्स आप सेट करें कि औरत के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ठीक है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नो सेक्स डिफरेंस होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन किया जाए अगर औरत कहीं जाके काम करे। तो इसने काफी मोमेंटम गेन किया था इस वर्ड ने कि इसका मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा जो है ना ये वो हाईलाइट भी हुआ था। देन फिर एक टाइम ऑफ कैंपेन थी, उसने ये इसी तरह से जब कोई अवार्ड शोज वगैरह होते थे ना तो वहां पे वो ये चीजें बैजेस पहन लेते थे, फिर उसका मतलब वहां से सारे, क्योंकि वो काफी एक फेम उसको मिलती थी इस वजह से। फिर ये पैट्रियार्कल टाइम फॉर मेकिंग अ चेंज इज एंडेड, तो टाइम ऑफ कैंपेन थी बेसिकली ये थी। ये फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, ये थी। ये आपको फोर्थ पे प्लीज थोड़ा इधर से पढ़ लीजिएगा, ये आपको जो है ना कहीं प्रिसाइज नहीं मिलेगी।
अच्छा, क्योंकि ये भी रनिंग में है तो इसका कंपैरिजन भी इतना नहीं मिलता। उसके बाद ये कहते हैं कि जो पेट्रियार्कल का टाइम है ना टू मेक अ चेंज इज लाइक एंड हो गया है वो, अब औरतों की बारी है। तो ये सारी इस पे बात करते हैं। फिर उस पे प्रोग्रेस इम्प्लीकेशन, अभी क्योंकि अभी चल रहे हैं हमें डिफरेंट लॉज, इसकी प्रोग्रेस अकॉम्प्लिशमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये है कि भी लॉज हम डिफरेंट जो है हमारे हम इमर्ज हो रहे हैं या आ रहे हैं, एजुकेशनल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, उसमें लड़कियों के लिए लड़कों के लिए जो भी ये सारी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक डिस्क्लोजर ऑन रेप के ऊपर डिफरेंट लॉज पास हो गए हैं। उसके बाद ये आगे आपकी एक्टिव सिविल सोसाइटी, आपकी सिविल सोसाइटीज एनजीओ वगैरह ये ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, ये वुमेन के ऊपर बात वगैरह कर रही हैं। ठीक है, ये इसकी रीडिंग्स हैं इसके अंदर फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की। ठीक है, ये जैसे पहले बताया मैंने वैसे ही। अच्छा जी, ये थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं तीन वेव्स का, चौथी का तो पता चल गया है। तीन वेव्स का कंपैरिजन करा देती हूँ मैं। ओहो, बड़ा हो जा। आई होप दिस इज विजिबल नाउ। नजर आ रहा है? ये से और खींच दो। देख रहा है भाई सबको? जी नजर आ रहा है। ये दिख रहा है, दिख रहा है। All right, so first wave is basically suffrage, इक्वल पे, जस्ट नॉट जस्ट इक्वल पे, ऑब्वियसली इक्वेलिटी की बात हो रही थी तो हमने पीछे पढ़ लिया, इक्वल पे की बात हो रही थी, लाइक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म होने की बात हो रही थी। और इस पे सेकंड वेव में आप बेसिकली हम आप रेडिकल को, तो सारा कॉन्सेप्ट है ना आपको वो याद है, रेडिकल का सारा कॉन्सेप्ट आपका सेकंड वेव के अंदर आता है। ठीक है, और लिबरल वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका सफरेज के अंदर आता है, और लिबरल आपका सेकंड वेव में भी जाता है, लिबरल आपका फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी है। ठीक है, लेकिन रेडिकल आपके फर्स्ट वेव में बिल्कुल नहीं है। थर्ड वेव में आपके रेडिकल भी हैं और आपके लिबरल भी हैं। ठीक है, अभी 19th and 20th सेंचुरी में थी, इट बिगेन इन द यूएस, देन स्प्रेड इनटू यूरोप एंड एशिया। सबसे पहले यूएस में आई, फिर यूरोप में और फिर एशिया में आई। फाइट फॉर द इक्वल बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फीमेल विक्टिम्स ऑफ जेंडर न्यूट्रल इश्यूज। इन्होंने फाइट किया इक्वली बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिव इन द फीमेल विक्टिम, जो औरतें विक्टिमाइज हो रही थी, जिनको जेंडर की बेस पे उनको जो है न्यूट्रल इश्यूज, यानी कि जो स्पेसिफिकली जैसे पिंक, वो हमने बात की पिंक जॉब्स की बात की, जो औरतें मार्जिनलाइज हो रही थी, जब पर्टिकुलर औरत जो विक्टिम थी उनके ऊपर इन्होंने बात की। ठीक है, फोकस मेनली ऑन सफरेज अलोंग अदर साइड ऑफ द लीगल राइट। इन्होंने सफरेज के ऊपर बात की और भी बहुत से लीगल राइट्स के ऊपर बात की। फोकस मेनली ऑन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड द वेज गैप, वही बात आ गई। ठीक है, मोस्टली ऑन द टम्बर प्लस फेसबुक। देखिए फेसबुक थी उस टाइम में, थर्ड वेव में आ गई थी, क्योंकि थर्ड वेव हमारी शुरू होती है 1990 से अब तक 2005 तक गेन करते हैं, 2010 तक भी लेके आते हैं ना, तो उसको फेसबुक भी उन्होंने डाल दिया इसके। उससे पहले ये आपका टम्बर, पता नहीं ये भी होता होगा, कोई सोशल ऐप है ये, मैंने मुझे याद, ब्लू से कलर की। तो अच्छा, मोस्टली एक्टिव इन यूके, कैनेडा एंड यूएसए, राइट एंड अच्छा सॉरी, उसके बाद मूवमेंट सक्सीडेड इन गेनिंग वुमेन द राइट टू वोट एंड अदर लीगल लिबर्टीज। तो वुमेन जो ये मूवमेंट थी आपकी सक्सीड हो गई जब आपको राइट ऑफ वोट मिल गया और दूसरे लीगल लिबर्टीज मिल गई। वुमेन सक्सीडेड इन सिक्योरिंग कैरियर ऑप्शन फॉर वुमेन एंड मैनी। तो ये मूवमेंट जब सक्सीड हुई, जब औरत को चॉइसेस मिल गया कि वो अपनी मर्जी के कोई भी जॉब कर सकती है, उसको राइट मिल गया, वो इक्वल पे का राइट मिल गया, उसको नो डिस्क्रिमिनेशन मिल गई ऑन द, उसका सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे इसको सेकंड वेव में ये सारी चीजें मिल गई। और थर्ड वेव में एवरीथिंग इज पेट्रियार्कीज फॉल्ट, आल्सो द रेप कल्चर। अच्छा, रिजेक्ट लेबलिंग बाय अडॉप्टिंग लेबल्स एंड आइडेंटिटीज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबल्स को खत्म करने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको प्रोस्टिट्यूशन का बताया कि उन्होंने कहा प्रोस्टिट्यूट जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। तो जो मैंने बताया कि स्लट और इस तरह के वर्ड जो रॉन्ग कनोटेशन के थे, इनको खत्म करें। इन्होंने उसको खत्म कराने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जितना भी कसूर है ना पेट्रियार्की का फॉल्ट है, यानी कि जो रेप का जो कल्चर है ना, ये भी सिर्फ पेट्रियार्की की वजह से जो हमारे यहाँ डिवेल्प हो गया। हम भी देखते हैं एक तरह से कल्चर ही डिवेल्प हो गया। अब ये देखें नाइजेरिया की अगर आप बात करें ना, नाइजेरिया में रेप कल्चर इतना कॉमन है कि लाइक द थिंग इज कंसीडर्ड टू बी it was being said that if a girl is going to the school, the distance between her home and the school, she is being raped in that particular distance, जितना भी वो है, that's quite normal। ठीक है, इस हद तक आपका ये, तो इसलिए वो रेप कल्चर की वर्ड इन्होंने यूज किया है कि रेप इज बिकम अ कल्चर नाउ, कि इतना कॉमन ये हो गया वो। अल्लाह भी अच्छा बताएं अब अभी आपके बिट बैट गैट पड़े हुए हैं, क्या करना है अब? देख लें किस तरह करना है, कितना ये टाइम लगेगा। टी ब्रेक कर लेते हैं। टी ब्रेक कर लेते सारे। अच्छा सब बताएं, जो सबकी अच्छा 10 पार्टिसिपेंट आज तो बड़ा मेंटेन रखा हुआ है सबने, बड़ा कंसिस्टेंट रहे हैं, बड़ी बात है। नहीं अच्छा, आपने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम सुन भी नहीं सकते या देख भी नहीं सकते।
चले आप तो दैट्स सो पेपर भी काइंड ऑफ करोगे यू, अगर ना? आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं तो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात मैडम, हम वाकई बड़ा इंटरेस्ट लेके तो आपको सुन रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, सारे वोट करें। अच्छा आपके पास आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा रेज हैंड वाला एक ऑप्शन। सब मुझे बताएं जो कहते हैं, अब देखते हैं कि मेजोरिटी अथॉरिटी वाला करते हैं, जो कहते हैं अभी कर लें वो रेज हैंड कर दे। वहां पे नीचे एक रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा आप सबके पास, वही पता चल जाएगा ना कितने चाह रहे हैं अभी करें, फिर नहीं तो कल पे डाल देंगे। ये बोल के बता दे, अब रेज हैंड सारे ढूंढने बैठ जाएंगे। बोले सारे बोले, मुझे सबका सुनना है, मुझे सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। हैंड रेज हो चुके आ हैं। गया आ गया आ गया जी, 1 2 3 3 आए जो के एक मिनट, अच्छा 1 2 3 4 5 6 एक तो दो, मुझे शो हो रहे ये हैं। मेरी बात सुने, ये आप लोग एक दूसरे की जिद में तो नहीं हाथ खड़े करें कि हमें भी हाथ खड़ा करना आता है। नहीं 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 नहीं, ये किसी ने हो जाना लिखा है चाहिए। कल। किसने लिखा है कल, ये पढ़ लूं किस बेचारे ने लिखा है उसका ये? पता ही नहीं जिसने लिखा है। अच्छा जी जी बिल्कुल, जिसकी आइडेंटिटी हमारे यहाँ वाज़ेह नहीं है तो हम उसकी बात नहीं सुन सकते। पहले अपनी आइडेंटिटी जो है ना आप प्लीज रिवील करें ताकि हम आपकी बात को इम्पोर्टेंस दें। बताएं भी कौन नहीं है, कौन ये आप Majority- प्रोनाउंस कैसे करें? मेजोरिटी जो है ना वो कह, उन्होंने हैंड रेज कर दिया कि पढ़ा दें। मैं पानी पी लूं? नहीं नहीं, पूरा जाके पिए मैडम तभी आप तो मैंने पानी। कहा टी ब्रेक कर लेते हैं। असल में ना मेरी आदत ये है कि मुझे अभी ना मामा भी क्या बोल के गई है कि थोड़ा कम जोर लगा के बोलो। मेरी आदत है, मैं पढ़ाती हूँ ना तो मुझे भूल जाता है कि मैं इतना जोर लगा के बोलना शुरू हो जाती हूँ, क्यों ना वो मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी बस ना जैसे अपना सारा ही दे रही हूँ, वो इसलिए ना होता है, बात पता नहीं चलता। और अब मेरी आवाज से आप नहीं। लोगों को पता चला होगा मैं इतना जोर लगा के बोल रही होती हूँ, शायद पूरा घर सुन रहा हो कि मैं बोल रही हूँ। जी उनका भी मैडम रिस्पॉन्स आ आपको गया है। ओके आपको कैरी ऑन मैम। एक इकरामुल्लाह। हेलो ऑल राइट सर, ठीक है, ओके कैरी ऑन, ठीक है जी सर प्लीज मैडम अपना ना आपको थोड़ा ये नाम जी अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे 10 लोगों की तरफ से आपको कभी भी ये शिकायत नहीं आई कि मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। ये आप यकीन करें, मैं स्कूल में व्हेन आई वाज टीचिंग तो स्कूल में भी ना मुझे कभी माइक की जरूरत नहीं पड़ती थी। लिटरली मैं आवाज में अगर पढ़ाती भी थी ना, लाइक अगर लेक्चर हॉल में भी होती थी ना मैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर मेरा माइक इधर उधर हो भी जाता था ना तो मतलब मुझे ये मसला कभी भी नहीं आएगा किसी को मेरी आवाज नहीं गई। तो मेरी आवाज वैसी साउंड जो है ना, और मैं बोलते हुए ना नहीं, वैसे भी थोड़ा कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो जाती हूँ चीजों को लेके। मैडम असल में ना दो चीजें हैं। एक तो माशाल्लाह मुझे अंदाजा है कि आपका इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, दूसरा आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। मेरी स्पीड अच्छी है इसलिए मुझे इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए थी। सही है। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं माशाल्लाह आप। अच्छा मुझे 2 मिनट दें, मेरी वाटर बॉटल खत्म होगी, मैं पानी